तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रीडी टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, ग्रीडी टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट सेकंड के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है ग्रीडी टेक्निक पे, और भी जो उसके मेथड है, एप्लीकेशन है, उस पर आधारित सारी चीज़ें मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीडी टेक्निक क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इन ग्रीडी टेक्निक वी ऑलवेज फॉलो द लोकल ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेट विद एक्सटेंडेड इंटेंडेड फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम। यानी जो आपका ग्रीडी टेक्निक है वो हमेशा फॉलो करता है किसको, एक लोकल ऑप्टिमम चॉइस को, और साथ ही साथ एक ग्लोबल ऑप्टिमम को ये क्या करता है, फाइंड करता है। यानी लोकल को नहीं, ग्लोबल ऑप्टिमम को ये फाइंड आउट करता है। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है कि इन ग्रीडी मेथड वी ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन लोकल प्रॉफिट। यानी ग्रीडी मेथड के अंदर हमेशा हम किस चीज़ को कंसंट्रेट करके चलते हैं, उसके प्रॉफिट को कंसंट्रेट करके चलते हैं। ओके, तो ये आपका ग्रीडी टेक्निक के बारे में 2 पॉइंट थे जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी मेथड। यानी ग्रीडी मेथड के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। तो पहला आपका है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, दूसरा आपका नैपसैक प्रॉब्लम जिसे हम लोग 0-1 नैपसैक भी कहते हैं, और तीसरा है आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जिसे हम लोग डिजास्ट्रस एल्गोरिथम कहते हैं, जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने में इसका हेल्प लिया जाता है। और चौथा आपका क्या है, हम्फन कोडिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनमें यूज़ की जाती हैं। और ग्रीडी के बारे में अगर मैं बता दूं, नैपसैक के बारे में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहीं ना कहीं आपके गूगल मैपिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग किसी मैप को देख रहे होंगे, उस मैप में आपको जो डेस्टिनेशन बताता है, सोर्स से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस बताता है, वो आपका मिनिमम जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसके अकॉर्डिंग ही बताता है। ओके। उसके बाद फ्रेंड, वाई वी यूज़ द ग्रीडी अप्रोच। यानी हम ग्रीडी अप्रोच का यूज़ क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकल मिनिमम कॉस्ट, यानी इसमें जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, लोकल मैक्सिमम प्रॉफिट, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी आपका मिनिमम कॉस्ट लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसके बाद आपका लोकल मिनिमम रिस्क इसके अंदर होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका जो पॉइंट होता है वो कम से कम क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 हम पॉइंट्स को ले सकते हैं, और इसको हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एग्जांपल ही आपका आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ टर्म एज द 3 फाइल्स F1, F2 एंड F3 विद देयर कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न ग्रीडी अप्रोच एट अ टाइम ओनली कंसीडर्ड टू द मर्ज ऑफ फाइल्स। जो आपका F1, F2, F3 दिया हुआ है वो 10, 20 और 30 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो या तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 आपका यहाँ पे कह रहा है, तो या तो हम F1, F2 ले लें, या फिर F1, F3 ले लें, या फिर F2, F3 ले लें। तो इस तरह से हम बारी बारी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका होता है। तो मेथड 1 के अंदर अगर हम F2 और F3 को लेते हैं, यानी F2 का पोजीशन कितना है, 20 है, और ये 30 है, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या होगा, आपका 50 हो जाएगा। क्लियर। तो 50 यानी F2 और F3 का तो काम हो चुका। अब हम क्या करेंगे, F1 लेंगे जिसका वैल्यू 10 है, तो आपका ये दोनों कंबाइन होकर क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब ये 60 और 50 आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या है, 110 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम मेथड सेकेंड को भी देखेंगे इसी के अंदर। तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग F1, F2 और F3 को अप्लाई करके देख लिया। अब F1, F3 को अप्लाई करके देखेंगे तो ये आपका 10, ये 30, ये दोनों कंबाइन होकर 40 हो गया। ये आपका F2 हो गया, F2 आपका 20 दिया हुआ है, तो ये आपका 20 हो गया। देन आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, 40 और 2 60, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 40 है, तो 60 और 40 कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये तो 110 आया, लेकिन ये 100 आया, तो कहीं ना कहीं ये इससे थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हम एक और अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोसेस ये है कि 60 हम पहले हम F1 ले लेते हैं या फिर F2 ले लेते हैं। यानी इसका कंसेप्ट ये होता है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का कि सबसे पहले हम मिनिमम को लेंगे। तो मिनिमम आपका 10 और 20 था, तो हमने F1, F2 को ले लिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो 30 आया। देन F3 को हमने लिया, उसका 30 है पोजीशन, दोनों को ऐड किया तो 60 हो गया। तो 60 + 30 कितना होगा, आपका 90 होगा, जो कि आपका ये क्या है, ऑप्टिमम सोल्यूशन है। तो ये आपका फाइनली होगा। आइए हम इसके डायरेक्टली एल्गोरिथम को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड, इसमें हमारा एल्गोरिथम ये फॉलो होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी हमें प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसका हम लोग मीन हीप फाइंड आउट करेंगे। n नंबर ऑफ फाइल्स रहेंगे तो उसके लिए हम m नंबर ऑफ मीन हीप अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में ईच लेवल रिमूव
टू, यानी इच प्रत्येक लेवल में हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपका है मिनिमम फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए एंड बी से हम देखेंगे कौन सा मिनिमम आपका शॉर्टेस्ट पाथ गुजर रहा है, एंड मर्ज करेंगे ए और बी को, यानी कंबाइन करेंगे ए प्लस बी और उस चीज़ को स्टॉप कर देंगे जो कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।